नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। तो लोकसभा चुनाव में आपको बता दें, विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राहुल गांधी के बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक बताया है ये बहुत निंदनीय है। ये हमेशा से हिंदू समाज का अपमान करने में गर्व महसूस करते हैं। वो विपक्ष के नेता हैं और उन्हें गंभीर होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए, जिस तरह से लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने बयान दिया है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे हिंदू समाज को जो है हिंसक बताया है वो बहुत ही निंदनीय है और ये हमेशा से हिंदू समाज का अपमान करने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों इनकी पार्टी के और इनके सहयोगी लोग सनातन को गाली दे रहे थे, भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता का पद बहुत गरिमामयी होता है, उनको गंभीर होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतरा के रहते हैं, लेकिन इसका समाधान होने जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डॉक्टरों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि वो अब उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिससे डॉक्टरों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि पहले वर्ष में डॉक्टर को उनके चॉइस का ट्रांसफ़र नहीं मिल पाता है तो उनको पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उन्हें कहां पर ट्रांसफ़र मिलेगा, जिससे डॉक्टर का मनोबल भी बढ़ेगा, वो आसानी से कार्य कर सकेंगे। डॉक्टर डे है, डॉक्टर डे काफ़ी डॉक्टरों के सौगातें यहाँ पर दी है। चॉइस की बात आपने की है, किस तरह से? देखिए, अमूमन ये ध्यान आता है कि जब भी हम डॉक्टरों के ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब हम एक नया एक्ट ला रहे हैं डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टरों को उनकी चॉइस के अनुसार स्थान देंगे। बाय द वे, उनको पहले साल चॉइस नहीं मिला तो उनको ये पता रहना चाहिए कि मैं अगर धारचूला में नौकरी कर रहा हूँ तो 3 साल बाद मैं हल्द्वानी आ जाऊँ। तो जब ये स्वस्थता रहेगी तो डॉक्टर लोग पहाड़ में भी जाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे। और डॉक्टर डे पे एक बड़ी सौगात हम उनको दे रहे हैं। वीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है कि डॉक्टर्स को जब भी वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका जब ट्रांसफ़र होता है या ज्वाइनिंग होती है तो उनके लिए आवास भी वहाँ पे हो जाए, उनके लिए सारी व्यवस्था हो जाए ताकि वो अच्छा से वहाँ पे मरीजों को देख पाएँ। और मुझे लगता है कि अगर ये सुविधा हमने पूरे राज्य में कर दी तो डॉक्टरों को एक अच्छा जो है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि उन्हें लोकसभा सीट में मिला, जहां जनता ने 5 लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत दर्ज करवाई। उधर मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए लगातार दिल्ली का दौरा भी करते हैं, तो वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है, लेकिन आज तक दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने सिर्फ बयानबाजी की है, धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। और राज्य में बारिश से अब आपदा शुरू हो गई है और जिसको लेकर अल्टरनेट व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। मुख्यमंत्री का दौरा, जो दिल्ली दौरा होता है वो अच्छा रहे, लेकिन प्रदेश को बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी नहीं ला पा रहे हैं। राज्य में आप देख रहे हैं कि आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। अभी दैवीय आपदा का समय आ रहा है। प्रदेश में आप देखिएगा चातुर्मास में तमाम सड़कें बंद हो जाएंगी। उसके लिए कहीं पर कोई पैसा आकस्मिक निधि अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। जल विद्युत परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। बिजली की खपत बढ़ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई अभी तक हमको अतिरिक्त बिजली देने का वायदा नहीं किया है। और जो हमारी सीमांत की सड़कें हैं, चाइना बॉर्डर लगता है, उन सड़कों के ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो समय पर काम पूरे हो जाने चाहिए उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। रोजगार के कार्यक्रमों का कोई सृजन सरकार द्वारा नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड की घोर उपेक्षा की है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 10 साल में यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी जिससे हम रोजगार की बात कर सकें। 10 साल में कोई भी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई बटालियन यहाँ खड़ी नहीं कर पाए।
जिससे हम कुछ लोगों को रोजगार दे सकें। पुलिस के आधुनिकीकरण में कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, कुछ भी वहां संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से हमको निराश किया। पिछले जन्म में साधु बनकर हरिद्वार के गंगा किनारे रहा हूँगा और कुछ घरों से मांग कर खाया होगा। उसी का कर्ज चुकाने इस जन्म में वापस आया हूँ और उस कर्ज को चुकाए बिना नहीं मरूंगा। ये बात भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने निजामपुर गांव में एक जनसभा के दौरान कही। आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की एक के बाद एक रैली लगातार हो रही है। उन्होंने निजामपुर जनसभा के दौरान कहा कि एक बार वो विधायक बन गए तो वो मंगलौर की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। साधु बन के कभी यहाँ रहा होगा और जो घर घर मांग के गुजारा जब किया होगा तो वो कर्ज कुछ बाकी रह गया होगा, उसे चुकाने आया हूँ और वो चुका जाएगा तो परमपिता परमात्मा के कहते हैं ना, चरण भी तो यही है, क्योंकि हरि के चरणों से गंगे माँ निकलती है। तो गंगे माँ में जब अस्थियाँ जाएंगी तो हर के चरणों में पहुंच जाएंगी, उनके चरणों में जगह मिले, इससे बड़ी कोई बात और है नहीं। ना दिए जाएंगे, चिंता ही ना करो। ऐसे काम करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, बहुत विकास करना चाहते हैं। मोदी जी भी आशीर्वाद दे के बिल्कुल इस काम कराना चाहते हैं, लेकिन वक्त तो लगता ही है। अभी आचार संहिता पहले लग गई, अब फिर लग गई। इस आचार संहिता को हटने दो, फिर विकास का पहिया देखो कैसे घूम। मंगलौर उपचुनाव के चलते लिबरहेड़ी में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के दलितों का हितैषी बताते हुए कहा कि भाजपा दलितों और पिछड़ों का हमेशा से दमन करती आई है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त भाजपा उनको हराने की तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रशासन की तरह से उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिसका जवाब मंगलौर विधानसभा की जनता 10 जुलाई को देने का काम करेगी और वो उनके इस मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि सर्व समाज उनके साथ है। लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएं और यहाँ विपक्ष को मजबूत करें, कांग्रेस को जिताएं। उनका एक ही नारा है और एक ही बात महाराज जी की बात उनकी है, किसी सूरत काजी हराओ की बात वो करते घूम रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए और समझिए। सिर्फ एक ही भाषण है उन लोगों का, सिवाय आग उगलने के मेरे खिलाफ और कोई दूसरा काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच नहीं है और जनता इन नेगेटिव सोच वालों को बुरी मात देगी। इनके मंसूबों को किस तरह से नाकाम है? जनता करेगी, मेरी ताकत नहीं है, जनता करेगी। जनता इनके मंसूबों को खत्म करेगी। ये सारे संविधान को, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो ये आग फेंकने वाले ड्रैगन बोलूंगा मैं इन लोगों को, जो आग फेंकते हैं और उसके अलावा कोई ढंग की बात, स्कूल अस्पताल की बात तो इनके मुंह से निकलेगी नहीं, तो ये सिर्फ आग फेंकने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। अब अगर वो चुनाव आयोग को अगर सुपरसीड कर रहे हैं तो ये तो चुनाव आयोग को विचार करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ के प्रशासन को सुपरसीड कर रहे हैं तो ये तो उनको प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की और प्रशासन की जिम्मेदारियों को अगर कोई एक मामूली सा व्यक्ति अगर अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता है जो किसी पद पर नहीं है, तो ये तो प्रशासन को देखना पड़ेगा कि वो किस स्थिति में प्रशासन है। तो प्रशासन का विषय है, चुनाव आयोग को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए। और रहा सवाल इसका कि संविधान का राज है यहाँ, और संविधान का राज जहाँ होगा वहाँ कानूनी प्रक्रिया से चीज़ें चलेंगी। मुझको पूरा भरोसा है कि प्रशासन ये स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदारी से ये चुनाव कराएगा। इसका जवाब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको देंगे। अल्मोड़ा सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय में बेहतर व्यवस्था प्रारूप में नए की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय की कवायद तेज कर दी गई है। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षकों की कमी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया, नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं।
चिकित्सा के विश्वविद्यालय के चारों परिसरों की सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंटर SSJ विश्वविद्यालय में खोलने को लेकर उच्च शिक्षा को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जो नई गतिविधियां हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले सबसे बड़ा काम है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं हों। तो अभी कुछ दिनों पहले जो हुआ कंप्यूटर लैब्स का अपग्रेडेशन हुआ है और सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जितने हैं उन सब में इंटरेक्टिव बोर्ड लगा दिए गए हैं और बहुत जल्दी आपने होस्टा कैंपस देखा भी, वो कैंपस में लेवलिंग कर दी गई, कौन डिपार्टमेंट किधर है, किस तरह से नेम प्लेट सब जगह लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा जो यूजी क्लासेज में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगा दिए हैं। इसके अलावा रिसर्च की फैसिलिटीज को भी थोड़ा सा और अपग्रेड करने के लिए एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट की हो उसकी तरफ हम थोड़ा काम कर रहे हैं। लेबोरेटरीज में कंपटीशन की किताबों का अपग्रेडेशन हुआ है और नंबर ऑफ बुक्स का भी अपग्रेडेशन हुआ है। और दूसरा जो बड़ा काम हो वो हमारी, अब जब हमें क्योंकि 2 साल बाद नैक कराना पड़ेगा, नैक की तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर SK जोशी, वो उसमें लगे हुए हैं। जो प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना होता है, उसको कंपाइल करना होता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है, उसकी हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम दीक्षांत समारोह भी कर पाएं अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाता है, सड़कें थोड़ी ठीक। पंतनगर थाना अध्यक्ष का अश्लील ऑडियो वायरल होने का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने SSP मंजूनाथ TC से मुलाकात कर आरोपी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक तिलकराज ने पुलिस महानिरीक्षक से फोन पर वार्ता कर नाराजगी जाहिर की थी। कार्रवाई की मांग के बाद SSP उधम सिंह नगर के आरोपी थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। थाना अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की कांग्रेसियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। तो वहीं किक्षा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा 3 जुलाई को रुद्रपुर पुलिस मुख्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किए जाने की घोषणा की गई है। जो पन्नगर में SHO राजेंद्र सिंह डांगी ने महिला के साथ फ़ोन पे बात किया था, अश्लील बातें की थी, जो क्लिपिंग आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया में चली थी, उसके खिलाफ माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने SSP साहब के यहाँ पे मैसेज दिया था कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए। सस्पेंड तो बहुत भारी दबाव के बीच कर दिए गए, लेकिन उनको अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हमारा ये कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, आप देखिए उत्तराखंड इतना बढ़िया जगह, टूरिस्ट प्लेस है, इसमें ऐसे ऐसे कारनामे अगर दिखाई देंगे तो क्या विश्वास पुलिस का, क्या विश्वास जनता का, कहाँ ये लोग विश्वास दे पाएंगे। बहन बेटी हर घर में होती है। ये जो इतनी अश्लीलता से बातें की गई हैं, शर्म आती है बताने में भी। आप खुद सुना होगा आपने, हो सकता है इससे भी ज़्यादा क्लिपिंग हो। ऊपर से क्या कहा जा रहा है कि ये 1 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, तो केस तो गलत है ना। मेरा सब लोगों से कहना है, हर पार्टी के कार्यकर्ता से, हर सामाजिक आदमी से कहना है, सबके घर में माँ बहन बेटी हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इन SHO के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी चाहिए, रिपोर्ट लिखी जाए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और कल 3 तारीख को माननीय विधायक जी के साथ हम लोग सांकेतिक धरने में बैठेंगे। अगर फिर भी अगर ये नहीं हुआ तो ये विरोध पूरा जितना हमारे MLAs और हमारे संगठन के लोग हैं देहरादून से आके एक बहुत तगड़ा धरना दिया जाएगा। कल 11 बजे, ठीक 11 बजे SSP ऑफिस के सामने धरने पे बैठेंगे सबका। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने सचिवालय में मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलों में डॉक्टरों, दवाइयों और फार्मासिस्टों, एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के भी निर्देश किए। आज आपने आपदा संबंधी बैठक की है, क्या कुछ निर्देश दिए हैं? आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर DMCC हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, DDMO और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है,
सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। सांसद स्तर पे इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से, पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास। इस प्रकार से पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि आपदा के अंतर्गत जो आपदा मित्र हैं उनके साथ भी हम अच्छी तरह से जुड़े, तो आपदा मित्रों को भी ट्रेनाइज एक स्किल ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों को भी प्रयोग करने के लिए आग्रह किया गया है। जो हमारी नदियों को चैनल करने का काम था वो लगभग सब जगह हो गया है। आपदा मित्र पूछते हैं और आपदा कर्मी जो है वो भी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। नोडल अधिकारी सब विभागों के आपदा के अंतर्गत जहां जहां लगाए गए थे वो सब अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो रेन बसेरे हैं और अपने जो कंट्रोल रूम है उनकी भी व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हो गई है। जहां जहां आपदाग्रस्त जो पूर्व क्षेत्र थे उनके अंतर्गत पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया है और जो जल भराव के क्षेत्र थे उनके अंतर्गत रोग और या आपदा के बाद जो पानी भराव होता है तो उस क्षेत्र में मच्छर या डेंगू या इस प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं वहाँ पे डॉक्टरों की टीम मुस्तैद रूप से आगे अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिशा निर्देश पिछली बैठक में आपदा विभाग को मिले थे, पूरे आपदा विभाग ने लगकर सभी योजनाओं को सही प्रकार से खड़ा करने में अपना प्रयास पूरा किया है और आने वाली घटनाओं का कम प्रभाव मुझे ऐसा लगता है कि जनता पर पड़ेगा। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में देवभूमि में लाखों की संख्या में लोग कावड़ लेकर पहुंचेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। अलग अलग राज्यों में आने वाले कावड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। आपको बता दें, कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में भीड़ काफी बढ़ जाती है। तो वहीं उत्तराखंड के कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी, साथ ही लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ड्रोन के माध्यम से पूरी कावड़ यात्रा पर निगरानी रखी जाएगी। देखिए, डाक कावड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कावड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कावड़ व्यवस्था और बेहतर। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले के बाद अल्मोड़ा में अराजकता करने वाले तत्वों पर अल्मोड़ा पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस मामले में अल्मोड़ा पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में इस्तेमाल किया एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले के बाद अल्मोड़ा में 4 जगहों पर मारपीट, तोड़फोड़ और तमंचा दिखाने पर पुलिस ने अराजक तत्वों को चिन्हित कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये जो परसों रात्रि में जो घटना हुई थी, इसमें 3-4 जगह पर जो कुछ 5-7 अराजक तत्व थे जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट की, गाली गलौज वगैरह की, तो पुलिस ने उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी पीड़ित थे उनके पक्ष में FIR लिखते हुए और जो ये अराजक तत्व थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया है और उनको उचित धाराओं में उनको जेल भी भेज दिया गया। देश में 3 नए कानून होने के साथ ही अब FIR का सिस्टम भी लागू हो जाएगा। इससे शिकायतकर्ता को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही जिन स्थानों में पुलिस चौकी दूर है वहां के निवासियों के लिए ये व्यवस्था कारगर साबित होगी। इसके साथ ही अब जांच के दौरान फॉरेंसिक जांच के लिए भी हर पुलिस चौकी पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैनात रहेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तो EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा। तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे
जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। इससे मुझे जो मतलब हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक सही तरीके से व्यवस्था चलने लगेगी तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट में भी सुधार आएगा। जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है और जो उनका ट्रायल है उसकी समय सीमा भी कम होगी। अभी बहुत लंबे समय तक ट्रायल चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है। तो इन मतलब हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर पहलू पे इन कानूनों के लागू। पुलिस ने 11 लाख की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग को और उनके सदस्यों को मथुरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। गैंग के सदस्य कम ब्याज पर लोन दिलवाने और लोन की रकम दोगुनी करने का लालच देकर लाखों की साइबर ठगी को अंजाम देते थे। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बीते 10 अप्रैल को कुल्लू भंवारी, इसके अलावा वो निवासी एक महिला ने पौड़ी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कोतवाली पौड़ी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस टीम ने अलग अलग प्रदेशों में दबिश करके मथुरा से आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। कोतवाली पौड़ी में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। ये पहले लोगों को बहलाते हैं कि आपको हम लोन देंगे और सस्ती दरों पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग करते हैं। तो इस धोखाधड़ी के आधार पर हम लोगों ने कोतवाली पौड़ी में मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इस गैंग के मुख्य सदस्य को हमने मथुरा से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़।